हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड पावर बीआई चैप्टर 4। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्रॉस फिल्टरिंग। उसके बाद मैं बताऊंगा मेथड ऑफ एग्रीगेशंस। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे 60 वीडियो बनाने वाले हैं और पावर बीआई का ए से लेके जेड तक कवर करने वाले हैं। इस ए से जेड में मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा जो कि डेक्स फॉर्मूलाज हैं, सारे विजुअल्स बताऊंगा, सारे ग्राफ्स बताऊंगा, सारे रिपोर्टिंग मेथड्स बताऊंगा और हम हर चीज को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नया अपडेट जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो हमने कल चैप्टर को छोड़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे हम करने वाले हैं टेबल्स का एनालिसिस। सो ये दो टेबल्स हमने बनाए थे, आज हम कुछ और टेबल्स बनाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसमें फिल्टरिंग कैसे होता है, क्रॉस फिल्टरिंग कैसे होता है। कुछ लोगों से डिमांड आई थी कि वो डाटा सेट चाहते हैं, तो जिन भी दोस्तों को डाटा सेट चाहिए वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको डाटा सेट ईमेल कर दूंगा। तो आज हम कुछ और विजुअल्स बनाने वाले हैं। मैं विजुअल्स बनाता हूँ। तो हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं आज मैन्युफैक्चरर को। तो ये मैन्युफैक्चरर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे सेल्स को, सेल्स अमाउंट को देखेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स हो गया है। अब एक और टेबल बना लेते हैं इसी से मिलता जुलता। ये दूसरा टेबल है, इसमें हम रख लेते हैं कंट्री वाइज। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंट्री। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी किया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्री। तो ये हो गया कंट्री वाइज सेल्स। अब हम डाल लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी से एक और बना लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट कैटेगरी से। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये प्रोडक्ट कैटेगरी से हमें दिखाएगा। इसके बाद हम एक और टेबल वाला बना लेते हैं, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ इधर। ये हो गया मेरा एक और टेबल। तो इसको हम बना लेते हैं सब कैटेगरी से। सब कैटेगरी मेरा रिलेशनशिप में था जो हमने कल रिलेशनशिप बनाया था। तो यहाँ पे मैं सब कैटेगरी डाल दूंगा और प्रोडक्ट कैटेगरी को मैं हटा दूंगा। तो ये हो गया हमारा टेबल नंबर 4। तो अब हम इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। हमारे पास 3 टेबल है। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ एक बार। तो मेरे को क्या चाहिए, इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट में जाके हम यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे, विजुअल बॉर्डर में जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ब्लैक रखते हैं, राउंड कॉर्नर कर देते हैं। इसके बाद ऐसे ही दूसरे वाले में जाएंगे, इसको भी हम ब्लैक ही रखते हैं पर राउंड कॉर्नर कर देते हैं इसका भी। तो ये राउंड कॉर्नर इसका हो गया। इसका भी ऐसे ही करते हैं, ऑन करते हैं, राउंड कॉर्नर कर देते हैं। इसका भी ऐसे ही करते हैं, राउंड कॉर्नर कर देते हैं इसका भी। तो हम थे जर्नल में, इफेक्ट्स में, शो बॉर्डर में, और ये यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो अब हमारे टेबल जो है अच्छे दिख रहे हैं सारे के सारे। अब मैं बताता हूँ आपको क्रॉस फिल्टरिंग क्या होती है। क्रॉस फिल्टरिंग ये होती है, मान लो मेरे को देखना है इंडिया का, तो मैं जैसे ही इंडिया पे क्लिक करूंगा, अब ये सिर्फ इंडिया का मैन्युफैक्चरर दिखा रहा है। इसके बाद ये प्रोडक्ट कैटेगरी में सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है, और यहाँ पे सब कैटेगरी में भी सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है। अगर मैं अमेरिका करूंगा तो ये सेल्स नंबर जो दिखा रहा है वो अमेरिका के दिखा रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरी में भी सेल्स अमाउंट अमेरिका की दिखा रहा है, और यहाँ भी ये सब कैटेगरी में भी अमेरिका ही दिखा रहा है। तो ये होता है क्रॉस फिल्टरिंग। जैसे कि अब हम करते हैं ऑडियो रिकॉर्डर को, तो अब ये ऑडियो रिकॉर्डर दिखाएगा। ऑडियो रिकॉर्डर, ये 3 मैन्युफैक्चरर हैं, ये कंट्री हैं जहां ऑडियो रिकॉर्डर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ऑडियो रिकॉर्डर में हमारे पास 3 सब कैटेगरी है, तो ये तीनों को अलग अलग दिखा रहा है। मान लो अब मेरे को यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी देखना है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रॉफिट और रख लेता हूँ। तो ये हो गया प्रॉफिट। मैं सेल्स को हटा देता हूँ, टेबल छोटा रहेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 टेबल, और इसे बोलते हैं क्रॉस फिल्टरिंग। पर अगर आपको क्रॉस फिल्टरिंग नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे देखिए तो एडिट इंट्रैक्शंस। तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, एडिट इंट्रैक्शंस, और एडिट इंट्रैक्शंस में जिसको भी आप ये बटन देख रहे हो, अगर आप नन के ऊपर क्लिक कर देते हो तो अब ये टेबल्स क्रॉस फिल्टर नहीं होने वाली हैं।
तो अब देखिए, अब आप क्लिक कीजिए तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, सारे नंबर वही हैं। किसी पे भी कीजिए कुछ नहीं होने वाला। ये टेबल दोनों हैं, इसको भी मैं क्रॉस फिल्टर कर हटा देता हूँ, तो ये अब कुछ नहीं करने वाला। ये जो है इसके ऊपर क्रॉस फिल्टर है, ये मैं क्रॉस फिल्टर बंद कर दिया, इसका क्रॉस फिल्टर बंद कर दिया। अब देखिए अब कुछ नहीं होने वाला, कोई टेबल नंबर्स चेंज नहीं करने वाली है। पर अगर मेरे को क्रॉस फिल्टरिंग चाहिए तो मेरे को क्या करना रहेगा, मेरे को ये हटा देना है। तो अगर मैं फॉर्मेट में जाके इंटरसेप्शन में जाके ये हटा देता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं फिल्टरिंग नॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा, जो कि पावर बीआई में नॉर्मल बिहेवियर होता है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरे क्रॉस फिल्टरिंग रखनी है तो मेरे को यहाँ पे क्लिक रखना है एडिट इंटरेक्शंस में, और अगर मेरे को नहीं रखनी है तो मैं इसको बिहेवियर को बंद कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस बिहेवियर को बंद करूंगा, देखिए ये हो गया बंद, अब ये फिल्टर नहीं करेगा। तो ये होता है क्रॉस फिल्टरिंग। अब हम चलने वाले हैं एक और कैलकुलेशन के ऊपर, जो कि टेबल्स में ही है, जिसको बोलते हैं एग्रीगेशन। तो मैं यहाँ पे एक और रिपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से हम चलेंगे दोस्तों, इस बार हम लेंगे यही वाला। इसके अंदर मैं रख देता हूँ मैन्युफैक्चरर, इसके बाद मैं रख देता हूँ कंट्री, इसके बाद मैं रख देता हूँ इसमें सेल्स। तो ये मेरा टेबल थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं इधर ले आता हूँ पहले उठा के। ये हो गया। तो अभी हर एक अमाउंट ये जहाँ, तो हर एक जो मेजर आप यहाँ डालते हो उसका नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप जाओगे, यहाँ पे देखिए समराइजेशन में नॉर्मल बिहेवियर जो होता है सम होता है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर आप इसको यहीं से चेंज कर दोगे तो जैसे ही आप कोई रिपोर्ट स्टार्ट करोगे ये ऑटोमेटिक उसका एवरेज ही करेगा, सम नहीं करेगा। या फिर आप मिनिमम सेलेक्ट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक उसका मिनिमम ही करेगा, उसका सम नहीं करेगा, जो कि मेरे को लगता है सही नहीं है। तो सही क्या है, सही ये है कि ये सम पे ही रहने दीजिए, पर मेरे को देखना है इसका एवरेज भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल्स को एक बार यहाँ फिर से रख लेता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ये देखिए डोंट समराइज के नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, डिस्टिंक्ट काउंट भी है, स्टैंडर्ड डाइवेशन है, वेरिएंस है और मीडियन है। तो ये हैं स्टैटिकल फंक्शंस, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं सेल्स को कर देता हूँ एवरेज, तो अब ये बता रहा है कि इस मैन्युफैक्चरर को एवरेज सेल हमने कितना किया है, ये देखिए दिखा रहा है कंट्री वाइज। अगर मैं एक बार कंट्री इसमें से हटा देता हूँ तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा ये। तो अब देखिए ये एवरेज सेल है, ये मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। अब हम इसमें रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे रखते हैं क्वांटिटी, ऑल्सो रख देते हैं, क्वांटिटी भी था हमारे यहाँ पे। अगर आपको कुछ ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ टाइप करके ढूंढ सकते हो। तो ये है ऑर्डर क्वांटिटी, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी है, इसको हमने टोटल इतना क्वांटिटी ऑर्डर किया है, इस मैन्युफैक्चरर को इतना किया है, इसको इतना किया है, तो ये ऑर्डर क्वांटिटी दिखा रहा है। अब आप ऑर्डर आईडी भी है इसके अंदर, तो अगर हम ऑर्डर डेट ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे डाल देते हैं और अब इसके ऊपर हम मेथड चेंज कर देते हैं, हम बोलेंगे कि अब ये दिखाए, हम बोलते हैं कि अब इसका मेथड चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, हम बोलेंगे काउंट। तो ये काउंट दिखा रहा है, टोटल 15,000 ऑर्डर किए गए हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 15। ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको 4,891 क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, टोटल 15,000 प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किए हैं। इसके अंदर हम प्रोडक्ट नेम और रख देते हैं, तो मैं उसको रख देता हूँ यहाँ पे और मैं मैन्युफैक्चरर को हटा देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है, ये इसका टोटल सेल्स है, ये इसका एवरेज सेल्स है, ये ऑर्डर क्वांटिटी है और 7 ऑर्डर इसको प्लेस किए गए हैं। तो ये 15,000 ऑर्डर्स हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि कैसे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मान लो आप रखना चाहते हो यहाँ पे, आप इसको तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो।
यहाँ जाके इसको रीनेम कर दीजिए, रीनेम फॉर दिस विजुअल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स। ये हमारा टोटल ऑर्डर्स आ गया है। इसके बाद अगर हम मीडियन सेल्स ऑफ देखना चाहते हैं तो एक बार मैं वो सेल्स को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम डालते हैं मीडियन, तो ये हो गया इसका मीडियन सेल्स। तो इस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हो और आप अपनी मैनेजमेंट के लिए अच्छे से अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। अब एक चीज़ और बनाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम क्रॉस फिल्टरिंग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, दिखाने वाला हूँ आपको। इस टेबल को थोड़ा उधर रख देते हैं हम लोग, टेबल टेबल को थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर कुछ और। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रीजंस हैं, तो मैं रीजंस यहाँ पे डाल देता हूँ। रीजन को मैं एक और टेबल बनाऊंगा। अब मैं रीजंस को डाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास 3 रीजन है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है। मैं नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही डाटा दिखाएगा। एशिया पे क्लिक करूंगा तो एशिया का ही डाटा दिखाएगा। ये क्रॉस फिल्टरिंग है। अब मान लो आपको ऐसे क्लिक करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ एशिया का ही डाटा चाहिए, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास ये फिल्टर है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एशिया को सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आप इस टेबल को हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटाने का सही तरीका क्या है, किसी भी टेबल को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, तो सिर्फ अब ये एशिया का फिल्टरिंग है इसके अंदर और किसी का फिल्टरिंग नहीं है। तो ऐसे आप कोई भी फिल्टरिंग इसमें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप किसी को करना चाहते हो फिल्टर, तो यहाँ से कर सकते हो आराम से। जैसे प्रोडक्ट नेम है, वो कोई एक ही प्रोडक्ट दिखना है, तो यहाँ से आप एक को सेलेक्ट कीजिए, तो ये खाली यही दिखाएगा, एक ही प्रोडक्ट दिखाएगा। ये परमानेंट रिपोर्ट सेट हो गया है। तो ये एक और फिल्टरिंग का ऑप्शन है जो आपको आपकी रिपोर्ट्स बनाने में, विजुअल्स बनाने में काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको डाटा सेट चाहिए तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरे को रखिए ईमेल आईडी, और मैं आपको डाटा सेट भेज दूँ।